हरियाणा के किस जिले में कांग्रेस का अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा, यानी कि जिला अध्यक्ष कौन होगा, साथ ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अब तस्वीर साफ होने वाली है। ऑब्जर्वर्स ने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया है और अब कांग्रेस हाईकमान जल्द ही लिस्ट जारी करने वाला है। इस लिस्ट में किसके नाम हैं और किसे प्रदेश की कमान मिलने वाली है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। साथ ही कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए क्या फॉर्मूला तय किया है, ये भी जानना दिलचस्प होगा। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको कांग्रेस के इन्हीं संभावित चेहरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि कांग्रेस ऑब्जर्वर्स ने कितने नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर किसकी चर्चा ज्यादा चल रही है। साथ ही कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस तस्वीर की भी बात करेंगे जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लाख जत्नों के बावजूद आखिरकार कांग्रेस का संगठन हरियाणा में तैयार होने जा रहा है। हाईकमान की सख्ती और ऑब्जर्वर्स को मिली खुली छूट की वजह से इस बार कांग्रेस के संगठन की इमारत खड़ी होने वाली है। कुछ ही समय बाद अब कांग्रेस हर जिले के अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर सकती है। जिन ऑब्जर्वर्स को कांग्रेस हाईकमान ने संगठन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ऑब्जर्वर्स ने हर जिले से 6 नामों का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजा है। अब हाईकमान इन नामों में से ही जिला अध्यक्षों का चुनाव कर उनकी नियुक्ति करेगा। बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सिर्फ एक जिला अध्यक्ष ही नहीं बल्कि दो जिला अध्यक्ष बनाएगी। शहरी क्षेत्र के लिए अलग जिला अध्यक्ष बनेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला सिर्फ बड़े जिलों जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार के लिए ही लागू हो सकता है। बाकी जिलों में एक एक जिला अध्यक्ष ही बनाया जाएगा। इसके अलावा खबर ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही जिला अध्यक्षों का चुनाव करेगा। किसी भी जिले में जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, वहां उसी जाति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इस लिहाज से देखें तो रोहतक, सोनीपत और हिसार जैसे जिलों में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष एक जाट नेता हो सकता है, क्योंकि यहाँ जाटों की जनसंख्या ज्यादा है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में अहीर, नूह में मुस्लिम समाज के नेता को प्राथमिकता दी जा सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से ये दावा भी किया गया है कि कांग्रेस गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े जिलों में संगठन की कमान किसी पंजाबी चेहरे को दे सकती है। खैर, जातीय समीकरण के अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के लिए कुछ और पैरामीटर्स पर भी नेताओं को खरा उतरना बेहद जरूरी होगा। जैसे कि जिला अध्यक्ष बनने वाला नेता 5 साल तक कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता या फिर नेता होना चाहिए और उसमें बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये जो 6 नामों का पैनल है उसको तैयार किया है और अब हाईकमान जिसकी भी पर्ची निकालेगा उसे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी सबसे ज्यादा अहम है और तमाम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जैसे कि कांग्रेस नेताओं के बयान से ये पहले ही साफ हो चुका था कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही होगा। ऐसे में अब जब जिला अध्यक्षों का चयन अंतिम पड़ाव पर है तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष की तरह ही कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी जातीय समीकरण को ध्यान में रख सकता है। इसके अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारों की फील्ड पर मजबूत पकड़, उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्वीकार्यता और पार्टी के प्रति उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए ही तमाम फैसले लिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के लिए आखिर कितने दावेदार हैं। वैसे तो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए करीब आधा दर्जन दावेदार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बीच माना जा रहा है। जातीय समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो कुमारी शैलजा दलित समाज से हैं, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला जाट हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर जाट ही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा में 22.2% जाट वोटर्स हैं। वहीं दलित मतदाताओं की संख्या भी 21-22% है। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता भारी संख्या में बीजेपी की तरफ खिसक गए थे, जिसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस दलित मतदाताओं को अपना मजबूत वोट बैंक बताते आई है, लेकिन 2024 के चुनाव में यही वोटर कांग्रेस से छिटक गए।
लिहाजा अब कांग्रेस एक दलित समाज के नेता के हाथ प्रदेश की कमान सौंप सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भूपेंद्र हुड्डा आसानी से कुमारी शैलजा के हाथ में कांग्रेस की कमान नहीं जाने देंगे। खैर, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कांग्रेस की कमान को लेकर खींचतान जग जाहिर है, लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी ने जबरन दोनों के हाथ मिलवाए थे, तो यही एक लास्ट मौका था जब दोनों नेता साथ में नजर आए, लेकिन अब करीब 9-10 महीने बाद फिर से ये दोनों साथ में देखे गए हैं। रोहतक में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाभी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, तो कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल हुई। इसी दौरान कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ बैठे हुए दिखे। वहीं खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच इसी दौरान बातचीत भी हुई। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मनमुटाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती का ये सबसे बड़ा आधार बनेगा। साथ ही कांग्रेस हाईकमान को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में कोई गुटबाजी का दंश भी नहीं झेलना पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की जड़ें इतनी गहरी फैली हुई हैं कि उनका आसानी से खत्म हो जाना मुमकिन नहीं है। बहरहाल, अब इंतजार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट का है और फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान का। आपको क्या लगता है, आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कांग्रेस का सबसे मजबूत दावेदार कौन है जिसको जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए, और प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपकी पहली पसंद क्या है, वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और इस चर्चा में शामिल होइए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।